हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं और आपने उन क्वेश्चनों का रिवीजन किया हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ठीक है। और आपको करना ही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम देट। हमारे पास यहाँ एक टेबल है और हमें उसको एग्जामिन करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हम फिगर, हमारा ये रहा पहला फिगर, ये फिगर है हमारे पास। अब ये है क्या, ट्रेंगल। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल क्या होती है, 180 डिग्री। सो इसका आंसर क्या आएगा, एंगल सम 180 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं फिगर हमारे पास है ये वाला। अब ये वाले फिगर में कितनी साइड है हमारे पास, 4 साइड है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना साइड 4, ये 4 साइड है। सो यहाँ पर नीचे क्या है, 2 इंटू 180 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं इस फिगर में हमारे पास कितनी साइड है, 5 साइड है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 180 डिग्री। सेम इसमें 6 साइड है हमारे पास, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में कि 2 इंटू 180 डिग्री कहाँ से आ रहा है, 3 इंटू 180 डिग्री कहाँ से आ रहा है, और 4 इंटू 180 डिग्री कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंगल वाले फिगर से। हमें पता है ट्रेंगल में 3 साइड होती हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पर 3 माइनस 2, ठीक है। 3 साइड है, उनमें से हमने 2 साइड माइनस कर दी और मल्टीप्लाई कर दिया 180 डिग्री का, ठीक है। 3 माइनस 2 हुआ हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। हमारे पास क्या है, 180 डिग्री, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अब सेम इसी में ये फिगर हमारे पास है, इसमें कितने साइड है हमारे पास, 4 साइड है। 4 माइनस 2, ठीक है। 4 माइनस 2 किया और 180 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 4 माइनस 2 हो हमारे पास 2, ओके। और 180 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 180 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो आते हैं 360 डिग्री। हमारे पास ये आंसर आया। सेम हमने किया इस वाले फिगर में, इसमें क्या है, 5 साइड है। 5 माइनस 2, ओके, मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। 5 में से 2 जाएंगे, 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 से। 180 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर 540 डिग्री हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेम इसी फिगर में, यहाँ पर फिगर है हमारे पास, इसमें साइड है 6 साइड। 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 6 में से 2 जाएंगे, 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 180 डिग्री से। 180 से 4 का मल्टीप्लाई करने पर 720 डिग्री हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये हमने किया टेबल को एग्जामिन। अब देखते हैं हमें हमारे पास क्या है क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स सम ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर साइड दी हुई है ना, यहाँ पर वेन कर हमारे पास साइड है n, हमें उसका निकालना है एंगल, यानी कि सम ऑफ एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे पास साइड क्या है, n साइड है हमारे पास, कितनी दी हुई है, गिवन है 7। हमें निकालना है एंगल सम ऑफ पॉलीगन है उसका हमें एंगल सम निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास या फॉर्मूला कह दीजिए या हमारे पास फॉर्मूला ही कह दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, n माइनस 2, ठीक है, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है, एंगल सम ऑफ पॉलीगन का, ठीक है। यहाँ पर n क्या है हमारे पास, 7 है। 7 में से माइनस होंगे हमारे 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएंगे 180, ठीक है। 7 में से 2 जाएंगे, हमारे पास आएंगे 4, ओके, और 180 हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 18 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 अभी हम छोड़ते हैं, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कितना आएगा हमारे पास 90, ओके। और यहाँ पर 0 का 0, यानी कि हमारा आंसर कितना आया, 900, ओके। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है, ठीक है। अगर आपसे फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो सिर्फ हमें याद रखना है कि यहाँ पर साइड कितनी है हमारे पास, 8 साइड है। 8 में से हमें माइनस करना है ओनली 2 और मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री का, ठीक है।
8 में से 2 जाएंगे, हमारे पास आएंगे 6। 6 का मल्टीप्लाई 180 में करना है, सो हम 0 का भी छोड़ते हैं। 18 का मल्टीप्लाई हम 6 में करते हैं तो हमारे पास आते हैं 108 और 0 का 0 लास्ट में। सो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, सो इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर डी करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी करना है आपको। ओके, आप देखते हैं हम, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको करना है। ओके, आप देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर का। ठीक है, सो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। क्या रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और हमें उसकी स्टेट लिखनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ इक्वल साइज इज नॉन एज रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, यानी कि वह फिगर या पॉलीगन जिसकी साइड क्या हो, सारी इक्वल हो। ठीक है, यानी कि उनकी लेंथ इक्वल हो और उनके इंटीरियर यानी कि अंदर वाले एंगल हो ना, वे सारे क्या हो, इक्वल। ठीक है, वही होता है हमारा पॉलीगन यानी कि रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन को हिंदी में बोला जाता है नियमित बहुभुज। क्या होता है, जिसकी सारी साइडें इक्वल हो और उसके एंगल या कोण भी क्या हो, इक्वल हो अंदर वाले, वह होता है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमारे पास क्वेश्चन है 3 साइड वाले जो पॉलीगन होता है हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, 3 साइड वाले फिगर को हम या पॉलीगन को हम ट्रायंगल। पॉलीगन हैविंग 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं, पॉलीगन हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। ओके, 6 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन हैविंग 6 साइड इज कॉल्ड अ हेक्सागन। ठीक है, हिंदी में इसे षष्ठभुज बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागन, 6 साइड वाले को। ओके, तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। ठीक है, उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला फिगर है। ठीक है, मैं इसको बना नहीं सकता बट मैं इसमें ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमारे पास कितने फिगर हैं, 4 फिगर हैं, इनमें हमें निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, सो हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। अब ये है हमारे पास फिगर। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है। अब इसमें क्या है, हम देख रहे हैं ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पर हमें कितने एंगल दिए हैं, 3 एंगल दिए हैं, हमें निकालना है चौथा। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहला हमारे पास कितना है, 50 डिग्री है। ठीक है, दूसरा हमारे पास कितना दिया है, 180 डिग्री, 130 डिग्री, और तीसरा दिया है 120, और हमें चौथा निकालना है x इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर हम तीनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कितने हुए, 50 और 130 हमारे पास हुए कितने, 180 डिग्री। ओके, और 180 और 120 हमारे पास कितने हुए, यहाँ पर 300। ओके, प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, x हमने यहाँ पर रखा, 360 है हमारे पास, 300 इधर ले जाएंगे, प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे। ओके, सो 360 में से 300 जाएंगे तो हमारे पास आएंगे 60 डिग्री। सो हमारा आंसर हुआ 60 डिग्री। ओके बच्चों, सो इसमें हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर बी वाला। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, बी वाला। ठीक है, ये हमारे पास इसमें फिगर है। अब इस फिगर को हमें अच्छी तरह समझना है। ठीक है, सो फिगर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसमें क्या है, 4 साइड हैं, 4 साइड होंगी तो वो होगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है 4 साइड। अब
यहाँ पर एक एंगल हमारे पास दिया है 60 डिग्री, दूसरा दिया है 70 डिग्री और तीसरा हमें फाइंड करना है एक्स वाला। अब यहाँ पर हम गौर से देखें तो यहाँ पर क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये कितने डिग्री बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि इसमें साइन क्या है 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। और हमें ये वाला एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर हम एक्स का एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये एंगल फाइंड करना हो, इसको हम नेमिंग कर देते हैं एंगल 1, ठीक है। अब हमें पता है ये एंगल हमारे पास कितना है 90 डिग्री, क्योंकि साइन भी है। अब हमें एक बात और पता है कि जो लीनियर पेयर होता है वह कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। सो ये भी तो एक लीनियर पेयर बन रहा है। देखिए इसको ज़रा, ये कर ये यहाँ से ये 90 डिग्री हुआ। अब ये वाला हमारे पास ये एंगल हमें निकालना है एंगल 1। तो लीनियर पेयर क्या होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 90 प्लस एंगल 1, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर हम एंगल 1 की वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस 90। सो 180 में से 90 माइनस होंगे तो हमारे पास आएंगे 90, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 90। सो हमारे पास 3 कोण आ गए हैं। पहला आया 70, फिर आया 60 और अब आया हमारे पास 90, यानी कि 3 कोण हमने निकाल लिए हैं। 2 तो थे ही, एक हमने निकाल लिया है। अब हमें यूज़ करेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो हमारे पास क्या है 70 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री हमने अभी निकाला है। और एक्स हमारे पास है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू कितना 360 डिग्री, ठीक है। अब हम तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमारे पास आएंगे 220 डिग्री, ठीक है, एडिशन है। और प्लस में हमारे चल रहा है एक्स, ओके। यहाँ पर 360 डिग्री हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सो हमने यहाँ पर लिखा एक्स इक्वल टू 360 माइनस 220 डिग्री, ठीक है। सो 360 में से 220 जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 140 डिग्री। सो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई 140 डिग्री, ओके। सो हम इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास सी पार्ट है, ठीक है। पार्ट सी में हमारे पास ये वाला फिगर है, ठीक है। ये पार्ट सी में हमारे पास ये वाला फिगर है। अब इसमें क्या है, पहली बात तो हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये क्या है, एक पेंटागन है। क्योंकि इसमें कितनी साइड है, 5 साइड है। हम गिनते हैं, ये रही 1 साइड, ये रही 2 साइड, ये 3, ये 4 और ये नीचे वाली साइड भी है, यानी कि कितनी साइड हुई, 5 साइड हुई। ये हुआ हमारा पेंटागन, ठीक है। तो हमें पहले मालूम करना पड़ेगा कि पेंटागन में जो अंदर वाले एंगल होते हैं वह कितनी डिग्री के होते हैं, ठीक है, यानी कि इंटीरियर एंगल कितना डिग्री का होता है सम ऑफ पेंटागन, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले तो हमें वो मालूम करना पड़ेगा, तो हम पहले वही मालूम करते हैं, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, ठीक है। सो क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, हमारे पास n माइनस, हमने देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन n-2 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। हमें n की वैल्यू कितनी दी नहीं हुई है, बट हमें पता है ये पॉलीगन है, उसमें कितनी साइड है, 5 साइड हैं। तो हम क्या करेंगे 5 - 2, ओके, और 180। सो 5 में से 2 जाएंगे, हमारे पास कितने आएंगे 3 का मल्टीप्लाई 180 से करेंगे तो कितना आएगा 540 डिग्री। सो हमारे पास जो पॉलीगन है उसमें अंदर वाले एंगल का जो सम है वह कितना है, हमारे पास 540 डिग्री, ठीक है। सो ये निकाला हमने, ये एंगल सम ऑफ पॉलीगन आया। अभी हमारे पास आंसर नहीं आया, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम क्या है, अब हमने फिगर में देखा, अब ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है हमारे, ठीक है, और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। अब हम इसमें चाहते हैं कि हम यूज़ करें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। तो इसके लिए हमें अंदर वाले एंगल मालूम होना चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल हमें मालूम होना चाहिए। सो हम यूज़ करेंगे इसमें लीनियर पेयर, इस वाले में हम यूज़ करेंगे लीनियर पेयर और इस वाले में भी हम लीनियर पेयर यूज़ करेंगे। लीनियर पेयर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर 70 एंगल मान लेते हैं हम इसको 1, ओके, और यहाँ पर 180 डिग्री, 1 की वैल्यू निकालनी है। सो हमने किया 180 माइनस 7, ठीक है, 70। सो यहाँ पर
180 में से हमारे 70 जाएंगे तो हमारे पास आएंगे 110, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू आई हमारे पास 110। इसी तरह हमारे पास है ये वाला, कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, लीनियर पेयर से। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 और इसको मान लेंगे एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर। सो हमें एंगल 2 की वैल्यू निकालना है, इसके लिए हम करेंगे 180 माइनस 60। सो 180 में से हमारे पास 60 माइनस होंगे तो क्या आएंगे 120। सो एंगल 2 की वैल्यू आई हमारे पास 120। अब हमें यूज़ करना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। अब पॉलीगन में हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, दो एंगल हमने निकाल लिए, कितने निकाले हैं 110 और 120, और यहाँ पर क्या है और एक्स और एक्स, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे 30, ठीक है। तो एंगल हमने निकाले हैं 110 निकाला है और क्या निकाला है, एक 120 निकाला है, और एक एंगल हमारे पास है एक्स और एक और है हमारे पास एक्स, ठीक है। सो इनका सम क्या आ रहा था, हमने अभी निकाला था 540 डिग्री, ठीक है। अब हम जो नंबर वाले हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं 260 डिग्री, ठीक है, तीनों को जोड़ने पर। और एक्स और एक्स हमारे पास क्या हुआ 2x, ओके। और यहाँ पर 540 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 2x लिखा। अब यहाँ पर 540 डिग्री में से हम 260 डिग्री माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2x इक्वल टू 540 में से हम माइनस करते हैं 260 डिग्री तो आते हैं हमारे पास 280 आएंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये रहा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ओके। सो क्या आया हमारे पास 2x इक्वल टू 280 डिग्री। सो x की वैल्यू फाइंड करना है हमें। सो हमने रखा 280 डिग्री अपॉन 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में 2 से हमने इसको कैंसिल किया, कितने टाइम जाएगा 140 टाइम जाएगा। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 140 डिग्री, ठीक है बच्चों। सो इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। सो हमारा आंसर बना 140 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, ये आपके होमवर्क के लिए है। इसमें क्या है हमारे पास अगेन पॉलीगन है, जिसमें कितनी साइड है हमारे पास 5 साइड है। 5 साइड से मतलब है ये पेंटागन है। सो पेंटागन के अकॉर्डिंग आपको पहले इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, यानी कि 5 माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री कर आपको उसका सम निकालना है पेंटागन का, ठीक है। और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, ओके। सो आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को करने का, ओके।